नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में सावन मास महात्म की कथा का 5वां अध्याय आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, जो कोई भी सावन के महीने में सावन मास महात्म की कथा को सुनते हैं, शिव महाप्राण की कथा को सुनते हैं, शिव स्तोत्र सुनते हैं, शिव चालीसा पढ़ते या सुनते हैं, भगवान शिव को दूध से गंगा जल से रुद्र अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर के समक्ष शुद्ध घी का दीप जगाते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथ पूरे करते हैं। दोस्तों, पूरे विश्वास, सच्ची लगन, निष्ठा के साथ ये सब कार्य करें। भगवान शंकर आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करेंगे। भोलेनाथ सच में ही भोले हैं, जो अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर मानिच्छित फल देते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। 5वें अध्याय का महत्व। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, करोड़ पथराव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महत्व नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए, या 1000 लिंग, या 100 लिंग ही बनाए। जहाँ तक के एक लिंग बनाने से भी मेरी स्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 प्रचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ अध्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। जय व्रत बाजपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पांत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य सावन मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा अनुष्ठान ग्रहण करने वाला होता है, वह सभी प्रकार के धनों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला, श्रेष्ठ मुष्क स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। सावन मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रांत्य स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में साप्टिक पाषाण, मुक्ति का मरकतमणि, पिष्ट धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्मा हत्या को भस्म कर डालता है। इस तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस सावन मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धापूर्वक होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कल युग में उसका 4 पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ सुस्वर्ग जन्या पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यपद पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूत्र के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में स्मिदा, चारू, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपनी समर्था के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र करना चाहिए। ये अणंग उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगी। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठापुर में सुकर्मा नाम के एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थी के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक कुछ पालो। इस पर वह विप्र इन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अंत आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे धीरज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अंत आपको जय व्रत कैसे बताऊं? उनकी जय बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर लग लग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित हृदय श्रद्धा भक्तिपूर्व सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षित, उपाकुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नरिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद शहतंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियों बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करें। उसे अपने गले में बांधे और पुण्य 12 फलों से युक्त बैंड ब्राह्मण को प्रदान करें। दोस्तों, इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। ये विपर्य, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोड़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे भपिंदर, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभीष्ट के कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार सावन के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की पूर्णता के लिए ध्यापन करना चाहिए। हे भपिंदर, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उस विधि से उस पूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी जय विधि सुनाई। उस व्रत के स्नाने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वह कन्याएं देवगणाओं के सदृश होगी। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह नेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वह दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही है।
उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्हें दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने परिहासित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। जब राजा को पति रूप में प्राप्त करके कन्याएं भी प्रसन्न हो गई, वह स्वयं इस बात को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होगी। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाला इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म में प्रकीर्णिक नाना रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।